Year 2024 was the time when I learned about mewing. एंड म्यूइंग की उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा एडिट्स चल रही थी, लाइक पहले से जॉ लाइन कितनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गई। एंड इसी वजह से मैंने भी इस पर बिलीव किया, क्योंकि मुझे भी ऐसी चीज़ लगती थी कि इसका ये कुछ इम्प्रूवमेंट करेगी भी या फिर बस ऐसे ही एक मीम है। तो लेकिन थोड़ा बहुत लाइक जिस हिसाब से एडिट्स बन रही थी मॉगिंग की, मैंने खुद ट्राई किया। एंड जब ट्राई किया तो मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ करी, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में इतने लाइक अच्छे यूट्यूब, मतलब अच्छे तो नहीं, इंडिया में ऐसे यूट्यूबर्स नहीं थे जो इस चीज़ को सही से एक्सप्लेन करें। एक दो थे, लेकिन मैंने उन्हें तब तक डिस्कवर नहीं किया हुआ था। एंड मैं जो मिस्टेक्स कर रहा था, जैसे कि अपने टीथ पर टंग लगाना, गलत जगह लगाना पैलेट पर टंग, एंड उसके मुझे डिसअफेक्ट्स भी झेलने पड़े। जैसे कि मेरा जो ये वाला अपर टीथ है हल्का सा ऊपर हो गया, एंड लोअर टीथ भी उस हिसाब से हल्के से, मतलब सिमेट्री इनकी बिगड़ गई। और धीरे धीरे मैं सीख तो गया, पर जो लाइक इसके गंदे दुष्प्रभाव थे वो भी झेलने पड़े। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो चीज़ मैंने सीखी कि सही तरीके से कैसे करना चाहिए वो आपको बताऊँ, ताकि आप ये गलती ना करो और इससे जो फ़ायदे मिलते हैं रियल वाले वो ले सको। एंड एक डिस्क्लेमर ये भी देना चाहूँगा कि इसका जो फ़ायदा है, मेन फ़ायदा, वो तुम्हें महसूस यहाँ होगा चीक बोन्स पे, ना कि लोअर जॉ पे। क्योंकि जो लोअर जॉ है उस पर इसका असर नेग्लिजिबल है। तुम ही थोड़ा कॉमन लॉजिक लगाओ, जब हम ऊपर अपवर्ड लगा रहे हैं, फोर्स ऊपर लगाएंगे टंग से, तो किधर ग्रोथ दिखेगी, यहाँ दिखेगी या यहाँ? इसका असर तो पड़ता है इनडायरेक्टली, यहाँ इनडायरेक्टली असर पड़ता है, लेकिन मेन असर यहाँ है चीक बोन्स पे, वो आगे बताऊँगा। सबसे पहले अपनी टंग पोजीशन कैसे रखनी है म्यूइंग में। म्यूइंग वर्क करती है तो मैंने पहले ही समझा दिया कि मुझे यहाँ महसूस हुआ था, लेकिन अब टंग पोजीशन कैसे रखनी है जिससे अच्छे से वर्क करे। टंग में तुम्हें एन बोलना है सबसे पहले, एन बोलोगे। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ विजुअली, देखो। सबसे पहले एन बोलने की कोशिश करनी है, एन। जैसे कि मान लो ये तुम्हारी पैलेट है, पैलेट यानी कि तुम्हारा ये ऊपर वाला हिस्सा अंदर जिस पे तुम जीभ टच करोगे, तलवा। एंड ये तुम्हारी जीभ है, ये है पैलेट, ये है तुम्हारी जीभ। ये जब तुम एन बोलोगे तो ये ऊपर जो जीभ की टिप है वो पैलेट से टच होगी। मान लो यहाँ तुम्हारे टीथ हैं, लेकिन टीथ से हल्का सा पीछे रहेगी एन बोलने पर तुम्हारी टंग। और जैसे ही एन बोला तो ऊपर जीभ को चिपका देना है एन बोलने के बाद। प्रॉपर सक्शन होल्ड, यहाँ पर तुम्हारी जीभ ऊपर रहेगी, नीचे वैक्यूम रहेगी, और जो तुम्हारा मुंह है, तुम्हारे लिप्स सील हो जाएंगे, तुम्हारे टीथ एक दूसरे से टच करेंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे, टच करेंगे अपर टीथ से। अपर टीथ जैसे मान लो अगर ये अपर टीथ हैं और ये लोअर टीथ, तो ये टच करेंगे, ना कि फोर्स लगाएंगे बहुत ज़्यादा, बस टच करके रहेंगे। एंड ध्यान रखना कि जीभ की सिर्फ तुम्हें टिप नहीं लगानी, जैसे मैंने बताया एन बोलने के बाद तुम्हें एंड तक ऊपर तक चिपका के रखना है पूरी जीभ पैलेट पर। ये होगा प्रॉपर टंग पोस्चर म्यूइंग का। एंड एंड उसके बाद जब तुम्हें ये वाली जो टंग पोस्चर है तुम करना सीख जाते हो, तुम्हें कोशिश करनी है पहले तुम इस टंग पोस्चर को करना सीखो, मतलब अच्छे से टंग को लगाना पैलेट पर, तब फोर्स लगाओ। क्योंकि तुम्हें फोर्स ज़्यादा नहीं लगानी स्टार्टिंग में, वरना अगर गलत जगह जीभ लग रही है तो फिर आड़ा टेढ़ी सिमेट्रिकल ग्रोथ हो सकती है। इसलिए पहले इस टंग पोजीशन को प्रॉपर करना सीखो। 1-2 दिन या फिर 3-4 दिन में तुम सीख जाओगे। एंड उसके बाद जब तुम प्रॉपर इसको चिपकाना सीख जाओ ऊपर ऐसे, तब तुम्हें फोर्स लगाना शुरू करना है इस जगह पर, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड नहीं, थोड़ा डायगोनल डायरेक्शन में। तुम्हारी फोर्स कुछ ऐसे लगेगी, ऐसे, ना बिल्कुल ऊपर ना बिल्कुल आगे, ऐसे लगेगी डायगोनली। जैसे कि तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करते हो या रेक्टेंगल, उसमें तुम्हें ना ऊपर जाना है ना नीचे, तुम्हें एक एंगल निकालना है बीच में से ऐसे। और इसके बाद जब तुम ये सीख जाओ तो तुम्हें साथ में अदर पोस्चर्स भी इम्प्रूव करने पड़ेंगे बॉडी के। जैसे कि इसके साथ साथ अपने लोअर जॉ का पोस्चर, जो मैंने बताया कि तुम्हारे ऊपर वाली टीथ से नीचे वाली टीथ लगे रहेंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे, लगे रहेंगे। एंड जो लोअर जॉ है, मतलब जो नेक पोस्चर है, उसका कुछ ऐसा पोस्चर रहेगा कि तुम जब स्ट्रेट खड़े हो तो, और तुम्हारी जो बैक है वो भी स्ट्रेट होनी चाहिए, स्पाइन एंड नेक सब कुछ स्ट्रेट, ज़्यादा पीछे नहीं, ज़्यादा आगे नहीं, बिल्कुल मिड में। ऐसे मान लो जैसे यहाँ पे कोई रस्सी बंधी हुई है तुम्हारे नीचे स्पाइन तक, बिल्कुल नीचे एंड तक, और जब तुम उसे खींचोगे तो तुम्हारा पोस्चर एकदम ऐसे स्ट्रेट हो जाना चाहिए, ऐसे, इस तरीके से। एंड आई होप कि मैं जो विजुअली तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा होगा। एंड देखो, म्यूइंग से मैंने इफ़ेक्ट देखे तो थे,
म्यूइंग से जो इफेक्ट देखे थे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा महसूस होता था, एंड जब मैं मिरर में चेक करता था तो हल्की हल्की यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट आने लगी। लेकिन बात यह है कि जब मैं सिर्फ उस टाइम पर म्यूइंग करता था तो मैंने कुछ ज़्यादा विजिबल ग्रोथ या विजिबल चेंजेस नहीं देखे। लेकिन जब मैंने म्यूइंग के साथ अदर चीज़ें ऐड करी लाइफस्टाइल की, जैसे कि कुछ एक्सरसाइजेस एंड लाइक अदर बॉडी वर्कआउट्स, प्रॉपर डाइट को गुड किया, प्रॉपर तो नहीं हुई लेकिन पहले से तो इम्प्रूव किया डाइट को, प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिशन ऐड करके। तो ये सब तुम्हें पूरी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके रहना पड़ेगा, तभी तुम्हें प्रॉपर लुक्स में ग्रोथ दिखेगी। सिर्फ तुम यहाँ पर टंग पोस्चर से अपने पूरे ओवरऑल लुक को इम्प्रूव नहीं कर सकते, समझे। मैं कह रहा हूँ ये चीज़ वर्क तो करती है, लेकिन इसके साथ तुम्हें और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब तुम एग्जांपल लो तो क्या तुम सिर्फ टायर से ही बाइक थोड़ी बना दोगे, बाइक थोड़ी चला लोगे? उसके लिए तुम्हें बाइक के अदर पार्ट्स भी चाहिएंगे। वैसे ही तुम्हारी जो ग्रोथ होती है, टोटल लुक की इम्प्रूवमेंट होती है, उसमें हर चीज़ चाहिए। तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी लाइक बॉडी वर्कआउट्स वगैरह तुम कर रहे हो, ये एक्सरसाइजेस जो कि एड ऑन्स हैं ऊपर से, तुम अगर करोगे तो कुछ फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं है। तो मेन चीज़ ये नहीं होनी चाहिए, मेन चीज़ तुम्हारी लाइक लाइफस्टाइल होनी चाहिए। एंड आई होप कि तुम मेरी बात समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एंड इस वीडियो से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि म्यूइंग कैसे करनी है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर और भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकालनी है ऐसी कंटेंट रिलेटेड, लुक मैक्सिंग एंड बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड, जो चैनल को चेकआउट करो।